तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा आईटीआई के विभिन्न ट्रेड में चल रहे रिक्त पदों की प्रवेश प्रक्रिया की तिथि को बढ़ा दिया गया है। आईटीआई मंडी के इसमें अनुदेशक भीमदास ने बताया कि राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान मंडी में वर्तमान सत्र 2021 और 22 से एसवीटी के तहत कोपा, स्टेनोग्राफर, सेक्रेटरियल असिस्टेंट, कारपेंटर, फूड एंड बेवरेज सर्विसेज असिस्टेंट, फ्रंट ऑफिस असिस्टेंट और आईसीटीएमएस में प्रशिक्षण प्रदान करने की अनुमति प्रदान की गई है। उन्होंने कहा कि इनकी प्रवेश प्रक्रिया की अंतिम तिथि 30 अक्टूबर तक थी, जिसे तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा बढ़ाकर 18 नवंबर तक कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि जो युवा इन ट्रेड में प्रवेश लेना चाहते हैं वे पहले तकनीकी शिक्षा बोर्ड धर्मशाला के वेब पोर्टल में अपना पंजीकरण करवाएं, उसके बाद वे स्पॉट एडमिशन में भाग ले सकेंगे। किन्नौर जिला के ग्याबुंग में 3 मंजिला मकान में आग लगने से लाखों की संपत्ति को नुकसान हुआ है। घटना केस में स्टोर में सेब की खाली पेटियों सहित रबड़ के पाइप और अन्य कई तरह का सामान रखा हुआ था। प्रत्यक्षदर्शी मोहन नेगी ने बताया कि देर रात करीब 12 बजे आग लगने की सूचना मिली। ग्रामीणों ने पू थाना और रिकांगपिओ अग्निशमन विभाग को सूचित किया। सूचना मिलते ही पुलिस और अग्निशमन की टीम घटनास्थल पर पहुंची। स्थानीय ग्रामीणों और अग्निशमन विभाग की मदद से देर रात करीब 2 बजे के आसपास आग पर काबू पाया जा सका। प्रारंभिक जांच में आगजनी का कारण बिजली का शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है। आगजनी से लाखों का नुकसान हुआ। बहरहाल पुलिस और राजस्व विभाग नुकसान का आंकलन करने घटनास्थल पर पहुंच गए हैं। राजधानी शिमला क्षेत्र के समरहिल में ट्रेन की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। शनिवार शाम के समय 5:30 के करीब समरहिल रेलवे स्टेशन के नजदीक एक व्यक्ति कालका से शिमला आ रही ट्रेन हिमालयन क्वीन की चपेट में आने से बुरी तरह से घायल हो गया। इस दौरान रेलवे पुलिस ने महेश भारद्वाज को इसी हिमालयन क्वीन ट्रेन से रेलवे स्टेशन पहुंचाया, जहां से उसे 108 एम्बुलेंस से उपचार के लिए आईजीएमसी अस्पताल पहुंचाया। आईजीएमसी में उपचार के दौरान महेश भारद्वाज की मौत हो गई। मृतक की पहचान महेश भारद्वाज उम्र 49 साल निवासी लोयर फागली शिमला के रूप में हुई है। वहीं पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं रेलवे पुलिस थाना शिमला के पुलिस कर्मियों ने मौके पर पहुंचकर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। पेट्रोल डीजल के दाम कम होने से मालवाहकों के माल भाड़े में कटौती करने पर सहमति बनी है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स पांवटा और सिरमौर ट्रक यूनियन ने प्रति किलोमीटर माल भाड़े में 7 रुपये कटौती करने का फैसला लिया है। नई दरें 8 नवंबर से लागू होंगी। हिमाचल प्रदेश चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष सतीश गोयल ने कहा है कि केंद्र के बाद अब राज्य सरकार ने पेट्रोल पदार्थ पर एक्साइज ड्यूटी में कटौती कर दी है। डीजल के दामों में भी कमी से कुछ राहत मिली है। उन्होंने बताया कि 7 रुपये प्रति किलोमीटर के हिसाब से माल भाड़े में कमी दर्ज की गई है। सिरमौर ट्रक ऑपरेटर यूनियन पांवटा के प्रधान बलजीत सिंह नागरा ने बताया कि नए माल भाड़े की दरें सोमवार से लागू कर दी जाएंगी। मंडी शहर की मोती बाजार की डॉक्टर मल्लिका कौशल ने ESCIC की इंटरनेशनल परीक्षा पहले ही प्रयास में पास कर ली है। डॉक्टर मल्लिका कौशल इन दिनों दिल्ली एम्स में कार्यरत हैं। मल्लिका कौशल ने पहले ही प्रयास में 80 में से 73 नंबर हासिल किए हैं। ये टेस्ट बेल्जियम के ब्रसेल्स शहर में हुआ। पहले ये ऑफलाइन होना था, मगर कोविड के चलते 6 नवंबर को ये ऑनलाइन माध्यम से हुआ। परीक्षा पास करने के साथ ही यूरोप में फेलोशिप के लिए भी दरवाजे खुल गए हैं। डॉक्टर मल्लिका कौशल सेवानिवृत्त चीफ इंजीनियर नवीन कुमार कौशल और भारतीय स्टेट बैंक में कार्यरत सुनीता शर्मा की बेटी हैं। मल्लिका कौशल हिमाचल प्रदेश PMT में भी टॉपर रह चुकी हैं। वह एम्स दिल्ली में सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर हैं। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन पाने के लिए प्रेस करें बेल आइकन को। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ हर्लेकर ने नेगी रिकॉर्ड्स के अंतर्गत श्री हनुमान चालीसा का नया संस्करण म्यूजिकल एल्बम संकट मोचन हनुमान चालीसा 2021 का विमोचन किया। इस एल्बम को म्यूजिकल डायरेक्टर एवं कंपोजर नीरज नेगी ने विजय सुमन की आवाज़ में संकलित किया है। राज्यपाल ने इसे YouTube पर जारी किया। इस अवसर पर राज्यपाल ने म्यूजिक डायरेक्टर एवं कंपोजर नीरज नेगी के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि ये संगीत में प्रयास नई पीढ़ी में पावन सोच को विकसित करने में मदद करेगा। हिमाचल प्रदेश में बेहतर आधारभूत ढांचा विकसित कर किसानों की आय में वृद्धि करने के लिए जायका 2 परियोजना में विशेष ध्यान दिया जाएगा। शीघ्र ही शुरू होने जा रही 1010 करोड़ की जायका परियोजना के तहत किसानों को फसल विविधीकरण के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। जायका परियोजना का उद्देश्य किसानों को परंपरागत खेती से नकदी फसलों के उत्पादन की ओर प्रेरित करना है, ताकि किसानों की आर्थिकी में सुधार लाया जा सके। इस परियोजना को जापानी अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी यानी जायका द्वारा वित्त पोषित किया गया है, जिसमें दूसरे चरण में हिमाचल प्रदेश सरकार 1010 करोड़ रुपए की राशि कृषि के बुनियादी ढांचे को विकसित करने में खर्च करने जा रही है।
हितेश दत्त शर्मा जिला सिरमौर हिमाचल प्रदेश निवासी का कहना है कि सपना था कि वे बड़े होकर इंजीनियर बने, लेकिन घर की स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी। उनके माता पिता के 5 बच्चे थे, 4 बेटियां और 1 बेटा। वे खुद थे। पिताजी उनके खेतीबाड़ी के साथ साथ पंडिताई का काम भी करते थे। घर में कोई भी निश्चित मासिक आय का साधन नहीं था। इन सब के बावजूद उनके पिता ने उन सारे भाई बहनों को अच्छी शिक्षा दिलाई। उन्होंने कहा कि उन्होंने बीटेक मैकेनिकल वर्ष 2015 में की, जिसके बाद 3 साल तक निजी क्षेत्र में नौकरी की, जहां उन्हें 15,000 प्रति महीना वेतन मिल रहा था, जिससे वे संतुष्ट नहीं थे। हितेश ने कहा कि वे शुरू से ही किसी का नौकर न बनकर स्वयं मालिक बनकर अन्य को रोजगार के साधन उपलब्ध करवाना चाहते थे। मार्च 2020 में कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन लग गया, तो तभी हितेश की नौकरी भी छूट गई, जिसके बाद उन्होंने रोजगार के लिए यूट्यूब पर सर्च किया, जहां उन्हें पपीते का बगीचा लगाने की प्रेरणा मिली। इसके लिए उन्होंने कृषि और बागवानी विभाग के अधिकारियों से संपर्क कर जानकारी हासिल की। इस पर उन्होंने ऑर्गेनिक खेती करने की मन में ठानी, ताकि लोगों को जहर मुक्त और औषधीय गुणों से युक्त प्राकृतिक तौर पर तैयार किए गए पपीते उपलब्ध करवाए जा सके। औद्योगिक क्षेत्र नालागढ़ की चौकीवाला स्थित एक टेक्सटाइल उद्योग में शनिवार को अचानक आग लगने से लाखों रुपए की संपत्ति जलकर राख हो गई। सूचना मिलते ही फायर अधिकारी अजय पाल ठाकुर के नेतृत्व में अग्निशमन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और करीब 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। इस दौरान करीब 1 करोड़ रुपए की संपत्ति को जलने से बचा लिया गया। इस आगजनी में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। आग लगने के कारणों का पता लगाया जा रहा है। जानकारी के अनुसार नालागढ़ भरतगढ़ मार्ग पर चौकीवाला स्थित GPI टेक्सटाइल मिल में शनिवार सुबह करीब 10 बजे उद्योग की ब्लॉक नंबर 2 स्थित गोदाम में अचानक आग लग गई, जिससे वहां पर रखी रुई के गांठें जलकर राख हो गई। वहां मौजूद कर्मचारी ने आग लगने की सूचना प्रबंधन को दी। कंपनी प्रबंधन द्वारा तुरंत दमकल विभाग को सूचित किया गया। कुल्लू में मटर के दामों में भारी उछाल आया है। मंडी में मटर 125 रुपये प्रति किलो बिक रहा है। लहसुन के बाद किसान मटर की खेती को बड़े स्तर पर करते हैं। जिले में मटर का उड़ान शुरू हो गया है। स्थानीय मंडियों में मटर के भाव रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। पहले मटर 90 से 100 रुपये प्रति किलो बिक रहा है, लेकिन 2 दिनों में मटर 125 रुपये प्रति किलो बिक रहा है। इससे मटर उत्पादक गदगद हो गए हैं। घाटी के किसान दिल्ली, चंडीगढ़ और देश के अन्य सब्जी मंडियों के बजाय स्थानीय मंडियों को ज्यादा तरजीह दे रहे हैं। इस साल नकदी फसल लहसुन के भी किसानों को बेहतर रेट मिले हैं। अब मटर की अच्छी फसल होने और दाम भी अच्छे मिलने से किसान खुश हैं। कुल्लू में साल दर साल मटर की खेती में वृद्धि हो रही है। इस बार भी जिले के बंजार बाहिसराज आनी में मटर की भारी बिजाई की गई है। फिलहाल के लिए बस इतना ही, और बड़ी खबरों के लिए बने रहें न्यूज़ सुपर भारत के साथ।